गाइज़ गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो कुछ डेली रूटीन से होने वाली है और कुछ मेरे एक एग्ज़ाम है लॉ का, तो उसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड होने वाली है कि मैं आखिर कैसे स्टडी कर रही हूँ। तो मैं अगर अब डेली व्लॉग की बात करूँ तो इसमें मैं अभी फ़िलहाल जो किचन का काम था मैंने ऑलमोस्ट कर लिया है। माँ ने भी किया, हम लोग मतलब मिलकर अपना किचन का काम हो चुका है फिनिश। और अभी बारी है झाड़ू पोछा ये सब करने की और कारपेट धुलने की, क्योंकि कारपेट बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा था और कुछ काम भी नीचे जैसे चला था ना, तो उस चक्कर में भी कारपेट बहुत ही ज़्यादा डस्टी हो रखा है। लेट मी शो। एक तो मैंने कारपेट मशीन में डाल दिया है, कारपेट यहाँ पे वॉश हो रहा है और दूसरा बाकी हम लोग टेरेस पे वॉश करने वाले हैं, क्योंकि बाथरूम अपना उस हिसाब से छोटा है कि यहाँ पर वो अच्छे से वॉश हो सके। इतना ज़्यादा मतलब गंदा हो रखा है, मिट्टी से इसके पता चल रहा है इसका पानी जैसे कितना गंदा हो रखा है ना। ये थोड़ा और चल रहा है, उसके बाद पानी इसका फेंक कर हम लोग दोबारा से करते हैं। जब तक ये हो रहा है तब तक मैं झाड़ू लगा लेती हूँ फटाफट। 2000 years later. तो गाइस अब मैं जा रही थी काबुलात की और शानी को स्कूल से लाने, तो फटाफट से ले आते हैं पहले। गाइस अब मैं आप लोगों को यहाँ का काम दिखा देती हूँ फाइनली, क्योंकि अभी यहाँ पे काम नहीं चल रहा है, अभी लेबर वगैरह जो हैं वो भी है नहीं। तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ का वर्क दिखा देती हूँ कितना का कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि जो हमारी भगवत गीता होनी है जो वो यहीं पर होनी है, इसलिए काम यहाँ का होना पहले ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और ईशानी अभी आ चुकी है, मैं उसको लेकर आई हूँ। तो देखा कि जो था कारपेंटर था वो भी कहीं गया है, आई गेस शायद लंच कुछ लाने गया हुआ है, फिर जो भी है देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपना किचन का वर्क है। यहाँ पर पता नहीं भी ये टेपिंग क्यों लगा रखी है, होगा कुछ कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से कवर कर रखा है। ये पूरा ऊपर इस तरीके से बना है, यहाँ पर भी सेपरेट से यहाँ पर अपनी सिंक आ गई। ग्रेसफुल लुक देने के लिए हमने ये बनवाया है, ऊपर भी ऐसे डिज़ाइंस करवाई हैं, साइड में ये आ गया और ये हमारी मंदिर आ गई। किचन और अपना मंदिर का व्यू था। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अपने लिविंग का कैसे डिज़ाइन बना है। अभी यहाँ पे बहुत सारा काम भी बाकी है, जैसे अभी ये सब जो अपना वुड का काम हुआ है, अभी इन सब पे डीको पेंट होना बाकी है। इस सब पे डीको पेंट होगा। यहाँ पे जो अपना प्लाईवुड वगैरह काम होता है ना, वो इस बार कैंसिल किया है, मतलब माइका वाला सन माइका वगैरह जो है ना, ये सारा कुछ कैंसिल किया है। इसकी जगह पूरा काम होगा डीको पेंट से। ये है अपना लिविंग का, यहाँ पर अपना टीवी एरिया आएगा। इस पे हम बड़ी सी टीवी लेंगे, वो यहाँ पर लगने इंस्टॉल होगी। और यहाँ पे कुछ क्रॉकरी यूनिट्स या फिर कोई और चीज़ या कोई आइटम हम लोग यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं। तो आ गया अपना इंटरनल स्टोरेज के लिए, ये ऊपर और ये नीचे भी है, लेकिन अभी यहाँ पे प्लाईवुड है ना, इसलिए थोड़ा खुलने में दिक्कत होगा। बाकी ये डिज़ाइन अपने बना है, यहाँ पर अपनी फ़ोटोज़ इंस्टॉल होंगी, बड़ी बड़ी अच्छी सी फ़ोटोज़ लेकर आएंगे। और ये बीच में जो राउंड है ये अपना आ जाएगा अपना वॉल क्लॉक के लिए। और बाकी नीचे से फ़ोटोज़ वगैरह हो गई, वहाँ पर हो गया, और उस साइड भी बना है और ये इस साइड भी बना हुआ है लिविंग का पार्ट। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा शो कर देती हूँ कि रूम का कैसे पार्ट बना है। यहाँ पर फ़िलहाल अभी थोड़ा अंधेरा है, इसलिए ज़्यादा क्लियर नहीं दिखेगा, क्योंकि जो लाइट है ना वो भी आगे लग रखी है। तो जो काम करते हैं ना वही उठा के शिफ्ट कर देते हैं जिस जगह पे काम करना होता है। तो यहाँ तक पहुँचा भी यहाँ का काम, ये तो कंप्लीट है ऑलमोस्ट। बस यहाँ पे क्लीनिंग ही करनी है, ये आगे टीवी इंस्टॉल करने के लिए। बाकी ये भी किसी चीज़ का बनाया है, जैसे ये कप को ये सब डिज़ाइन के लिए बना है। और ये अपना मेकअप यूनिट जहाँ पे हम स्टोर करेंगे। यहाँ पर भी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा बना है, लेकिन यहाँ पर अभी डोर रखा हुआ है ना, तो डोर रखे होने की वजह से यहाँ पे पूरा व्यू नहीं दिखने वाला। और यहाँ पर जो काम हुआ है ना, ये मार्बल से काम हुआ है, ये देखो। कंपैरिजन में मार्बल ज़्यादा महंगा था, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। और जैसे काफ़ी सारी कमियां अपनी वुड वगैरह के जब काम करवाना तो उसमें आ जाती है, जैसे कहीं अगर ज़्यादा बारिश हो, जैसे लास्ट ईयर भी हुआ था, तो कईयों के घर तो चलो गए, कईयों के फर्नीचर काफ़ी तरीके से डैमेज हो चुके हैं सीलन के वजह से। सारे वुड्स वगैरह जो थे ना, वो मतलब एयर वो स्टोर कर लेते हैं, तो उसकी वजह से वो चीज़ें ख़राब हो जाती है। लेकिन इसका ये सीन नहीं रहेगा, यहाँ पर ये ठीक रहेगा ऐसे। मैं आपको दिखाती हूँ दूसरे रूम का व्यू। ये अपना क्लोजेट सेट आ गया, ये पूरा।
और यहाँ पर अपनी पूरी यूनिट आ गई अपनी टीवी इंस्टॉल करने के लिए और कुछ डेकोर का सामान रखने के लिए। बाकी ये अपना वॉशरूम है, इसमें भी सब ऐसे ही सामान रखा हुआ है। तो गाइस इतना का काम अपना कंप्लीट हो चुका है और अभी काम चल ही रहा है। अभी कम से कम 1 महीना काम चलना ही है, क्योंकि अपना जो प्रोग्राम है वो है 29 अक्टूबर को और अभी है आज 23 सितंबर। तो अभी है टाइम ऑलमोस्ट 23 नहीं है 24 है, फिर भी 1 महीना 3-4 दिन अभी है हमारे पास। तो आई गेस 20 दिन तो कहीं नहीं गई इस काम को ख़त्म होने में। चलो कोई नहीं, जैसे काम ख़त्म होता है जैसे जैसे और मैं आप लोगों को वीडियोस बना के शो करती हूँ। और इसमें मैं एक चीज़ आपको और शो करना चाहती हूँ, ये वाला वर्क। ये भी जब पेंट हो जाएगा ना तो ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। ऊपर भी यही डिज़ाइन में ऐसे बना है और सिर्फ यही नहीं, ये यहाँ पर पूरे में ऐसे बना है। और बाकी अगर मैं फोर सीलिंग की बात करूँ, पीओपी ये जो काम हुआ है वो ऐसे काम हो रखा है, ऊपर नीचे का मतलब इस एरिया का पूरा व्यू। तो अब चलो घर चलते हैं और घर चल के देखते हैं। पढ़ना है यार, कल मेरा MST है तो MST की प्रिपरेशन करते हैं पहले। सो गाइस घर आके मैंने अपना लॉ सब्जेक्ट पिक किया क्योंकि मेरा लॉ का MST था। इसमें हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे थे, हमें मेनली उसी को प्रिपेयर करने थे। कंपनीज़ एक्ट के बारे में था तो वो मैंने किया प्रिपेयर। और उसके बाद ईशानी लेकर आई थी लेस, तो हमने वो खाए और फिर मैं शॉप पर आई। गाइस मैं शॉप पर आ गई थी। अब ऑलमोस्ट 2-3 घंटे हो चुके हैं मुझे आए हुए और मैं अपना लॉ का पढ़ रही थी, क्योंकि कल मेरा जैसे MST है ना लॉ का, तो मैंने उसके क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं ऑलमोस्ट। मतलब हमें सर ने ना क्वेश्चंस बता रखे हैं पर्टिकुलर, जैसे 6 क्वेश्चन हमें बता रखे हैं। वो 6 क्वेश्चन नहीं है, आई नो वो 6 क्वेश्चन कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन के बराबर है, बट एटलीस्ट अगर सर 7 से 8 चैप्टर सीधा दे देते तो उससे अच्छा तो मुझे 18-20 क्वेश्चन करना ही लगता है फिर। तो सर ने वो क्वेश्चन दे रखे हैं, तो सर ने कहा है कि कोई 2 क्वेश्चन वो सर डालेंगे और दोनों के दोनों कंपलसरी होंगे। तो वो हमारा ऐसा टेस्ट एक तरीके से बना रखा है, तो ऐसे होगा वो, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे MSTs हमारे एक तो बहुत जल्दी हो चुके हैं ऑलमोस्ट 1 महीने, मतलब 1 महीने बाद क्लासेस लगने के 1 महीने बाद ही हमारे MST शुरू हो गए, जबकि ऑलमोस्ट 2 महीने का गैप तो होना चाहिए। इसलिए सर ने थोड़ा हमें भी रिलीफ दे दिया और वैसे भी हमारी क्लासेस भी कम लगती हैं, तो इस करके भी रिलीफ हमें मिल गया है ये क्वेश्चन का। तो ये अच्छी बात है। तो कम से कम हमें वही कुछ क्वेश्चन ही, जो क्वेश्चंस की लिस्ट है हमें सिर्फ वही प्रिपेयर करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें हमें कोई चॉइस नहीं कि हम कोई भी क्वेश्चन छोड़। अब मैं बाकी के भी जो क्वेश्चन है वो कर लेती हूँ कंप्लीट और उसके बाद हम लोग जाएंगे घर। और घर चल के भी कुछ दिखाती हूँ आपको, कुछ अलग या फिर कुछ करते हैं। अभी वैसे कुछ खास तो है नहीं मेरे पास कुछ और दिखाने के लिए। देखो यार ये लड़कियाँ ना मुझे बिल्कुल पागल कर रखी हैं। ईशानी जो है ना, ईशानी परी जब मिल जाते हैं ना तो बिल्कुल पागल बना के रखती है। देख लो यार इतना शोर करती है ना ये दोनों लड़कियां, मैं क्या बताऊं। इतना ज़्यादा परेशान करेंगी, इतना ज़्यादा शोर करेंगी। ये अपने बाल का पता नहीं क्या हाल कर लगती है ऐसा। ये मतलब कुछ बच्चों के तो आ जाता है, नेचुरली होते हैं, ये जानबूझ के करके रखती है। पता नहीं क्या अपने हम हेयर का कर लेती है। एक बच्चे होते हैं ना कि अपने बाल सेट करते रहते हैं, जैसे कहीं आगे आगे तो ऐसे सेट कर दी, या फिर नहीं सजने की भी बात नहीं है, मतलब ऐसे सेट कर लिया, ऐसे ठीक है। ये तो और जानबूझ के खराब करती रहेगी। जब देखो ये बाल कभी ऐसे करेगी कभी ऐसे करेगी, इससे और इसके बाल खराब होते हैं। इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता लड़की को। अभी भी कोई फर्क नहीं है कि सेट कर लो दीदी, इतना बोल रही है। भाभी ये पागल है बिल्कुल। यहाँ पर आओ ना, जिस दिन परी नहीं आएगी खेलने उस दिन ये लड़की मुझे पागल करके रखेगी। दीदी घर चलो, दीदी घर चलो, मैं बोर हो रही हूँ, मैं क्या करूँ, ये मुझे पागल करके रखती है। लेकिन जब इसे खेलने को मिल जाता है तो ये भी शांत रहती है। छोड़ो क्या इसके चक्कर में दिमाग खराब करें। 2000 years later. सो फिर मैं घर आकर बनाया यम्मी सा शेक। इसमें मैंने अपने ब्लैक रेजिन्स भी डाले थे, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हैं। तो ये फिर पीने के बाद फिर मैंने एक पार्सल आया था तो मैंने उसे ओपन करके देखा, और पार्सल में क्या था मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस मैंने ये माइक ऑर्डर किया था, तो ये फाइनली मेरा डिलीवर हो चुका है। देखो बहुत छोटे छोटे से हैं और ये ऑलमोस्ट मुझे 500 के अप्रॉक्स कॉस्ट इसकी आई है। सो गाइस इस व्लॉग के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी अमेजिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।